डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में चैप्टर 7 में मीनिंग ऑफ डिबेंचर समझेंगे। डिबेंचर क्या होता है समझना आप। The term debenture has been taken from debtors of the Latin language meaning to to own। ठीक है, मतलब जो डिबेंचर है वो लेटिन भाषा के डेवर शब्द से लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से शब्द से? डेवर शब्द से बना हुआ है, जिसका आशय क्या है? ऋणी होना है, टू ओन, ऋणी कम। उसके बाद देखना आप, डिबेंचर इज सर्टिफिकेट ऑफ लोन बाय कंपनी एंड सर्टेन रेट एंड सर्टेन पीरियड। जो डिबेंचर में क्या होता है कि कंपनी एक प्रमाण पत्र, ऋण पत्र कंपनी द्वारा निश्चित दर एवं निश्चित अवधि के लिए ऋण का प्रमाण पत्र है। मतलब यदि कंपनी ने जनता से लोन लिया है डिबेंचर के माध्यम से, तो वो एक प्रकार का क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है। और उसमें फिक्स्ड रेट पर जो है कि लोन कंपनी लेती है ना, किससे? जनता से लोन लेती है और निश्चित पीरियड के लिए लोन वो लेती है। ऑन दिस डिबेंचर कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज फिक्स्ड। मतलब जो कंपनी की एक क्या होती है, उसकी कॉमन सील होती है, और उस जो डिबेंचर पत्र होता है, जो डिबेंचर प्रमाण पत्र होता है, उस पर कंपनी की सील लगी होती है। कुल मिला के जब कंपनी को जो शेयर जो होते हैं, शेयर इशू करने के बाद भी उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर मार्केट में कंपनी क्या करती है? अपने डिबेंचर इशू करती है और डिबेंचर इशू करके जनता से लोन लेती है। मतलब कुल मिला के जो भी व्यक्ति कंपनी के डिबेंचर परचेज करता है, वो कंपनी को क्या देता है? ऋण देता है। और कंपनी उसे क्या देती है? उस ऋण पर क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। इस पर जो शेयर होता है, इस पर क्या रिसीव होता है? पब्लिक को यदि कंपनी के शेयर उसने परचेज किए तो उसको डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर यदि उसने परचेज किए तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जस्टिस चिट्टी, दिस इज द डॉक्यूमेंट्स विच आइदर इशूड लोन और डज इट्स मेमोरेंडम। मतलब ये क्या है? जो न्यायाधीश चिट्ठी है कि यह वह प्रलेख है जो यहाँ तो ऋण का निर्गमन करता है या उसका ज्ञापन करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एक प्रमाण पत्र होता है, या तो ये ऋण का क्या करता है? निर्गमन करता है, या उसका क्या करता है? ज्ञापन करता है। मतलब एक सबूत होता है। ऋण पत्र क्या होता है? एक सबूत होता है ऋण देने का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के कितने टाइप्स हैं? ये कितने टाइप्स के होते हैं? जिस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हमने समझे थे, उसी प्रकार से ठीक ऋण पत्र के भी प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? इसको हिंदी में सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। व्हेन द कंपनी इशू डिबेंचर बाय द मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी सच डिबेंचर इज कॉल्ड द सिक्योर्ड डिबेंचर्स। मतलब जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है, तो इसे ऋण पत्र को सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक है, व्हेन द कंपनी इशू डिबेंचर बाय मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी सच डिबेंचर आर कॉल्ड द सिक्योर्ड डिबेंचर। मतलब जो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, तो वो अपनी संपत्ति क्या रखती है? उन डिबेंचर के नाम गिरवी रख देती है, जिसे क्या कहा जाता है? सिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ऑल द टाइम ऑफ इशूड दिस डिबेंचर्स कंपनी डज नॉट मॉर्गेज द प्रॉपर्टी। मतलब इसके अंदर कंपनी कोई भी अपनी असेट्स, अपनी प्रॉपर्टी इशू करते समय मॉर्गेज, बंधक पर नहीं रखती है। इन द कंडीशन ऑफ कंपनीज विंड अप दिस डिबेंचर होल्डर आर कंसीडरेड एज द जनरल बोरो। मतलब इससे क्या होता है?
कि कंपनी की समापन की स्थिति में यह ऋण पत्र सामान्य लेनदार माने जाते हैं। उसके क्रेडिटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं उसके बोरो क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका, नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, व्हेन द डिबेंचर आर गिव द ऑप्शन टू कन्वर्ट दियर डिबेंचर इनटू वी इक्विटी शेयर द आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिन डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाते हैं। मतलब ऐसे डिबेंचर जिन्हें बाद में कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्हें कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल। दिस डिबेंचर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। मतलब इन्हें कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। उन डिबेंचर को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड कंपनी मेक्स द पेमेंट। एक निश्चित समय के बाद उनका कंपनी क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिडेम्बल डिबेंचर्स। रिडेम्बल डिबेंचर्स क्या होता है, दो डिटरमाइन विच आर पेड आर प्री डिसाइडेड टाइम और कॉल्ड रिडेम्बल डिबेंचर। मतलब रिडेम्बल को शोधन कहा जाता है, हिंदी में शोधन कहा जाता है कि रिडेम्बल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय पर प्री डिसाइडेड डेट और टाइम पर जिनका भुगतान कर दिया जाता है, वो रिडेम्बल प्रेफरेंशियर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इरिडेम्बल डिबेंचर। इरिडेम्बल डिबेंचर किसे कहा जाता है, सच डिबेंचर विच आर पेड नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपनी बट एट द विंडिंग ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इरिडेम्बल डिबेंचर्स। मतलब जिन्हें कंपनी के जीवन काल में कभी भी उनका पेमेंट नहीं किया जाता है, ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं अपितु कंपनी के समापन पर होता है। मतलब उसके जीवन काल में नहीं होता, लेकिन हाँ विंडिंग अप, जब कंपनी का विंडिंग अप हो, समापन हो, उस समय ऐसे डिबेंचर का जो है कि भुगतान कर दिया जाता है। तो ये टाइप है, डिबेंचर के टाइप है, अच्छे से लर्न करना है, इनको एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर, फर्स्ट वाला पॉइंट है सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, जिन पर कंपनी की जो प्रॉपर्टी रहती है वो बंधक बनाकर मॉर्गेज रख दी जाती है, उसके बाद उनको जो है कि डिबेंचर इशू किए जाते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, जिन पर कंपनी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर नहीं रखी जाती, बंधक पर नहीं रखी जाती है। कन्वर्टेबल मतलब जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, वो नॉन कन्वर्टेबल। रिडेम्बल एक फिक्स्ड प्री डिसाइडेड डेट और टाइम पर उन्हें पेमेंट कर दिया जाता है, रिडेम्बल डिबेंचर। और इरिडेम्बल डिबेंचर किसे कहा जाता है, जिन्हें प्री डिसाइडेड डेट और टाइम पर भुगतान नहीं किया जाता, उन्हें इरिडेम्बल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके जो 6 पॉइंट है डिटेल सहित लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।